खान साहब की तबीयत कैसी है? सबसे तबीयत, उनका इलाज चल रहा है और तबीयत ठीक है। वो क्या शिकायत भर्ती हुए तो डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर साहब बता सकते हैं, उस बेहतर, मैं इतना बेहतर नहीं बता सकता, लेकिन जो तबीयत उनकी ठीक है, बेहतर है, अच्छी है तबीयत। उनके परिवार का क्या बातचीत हुई? अगर आपकी अब्दुल्ला से या जो लोग थे वहाँ सबसे मिला, आदरणीय आजम खान साहब से मैं मिला और बातचीत हुई। आपकी बातचीत हुई? अच्छा, और कुछ बोलना चाहेंगे? एक जो मुलाकात काफी चर्चा में है, राम गोपाल जी वाली। देखिए, आप लोग, क्योंकि आपको एड मिलता है सरकार का, तो आप सरकार के हिसाब से बातचीत करना चाहते हो। जैसे राम गोपाल जी की ओर से एक पत्र भी जारी हुआ। सवाल पत्र का नहीं है। देखिए, आप सरकार का बजट मिलता है आपको, तो जो बजट आप सरकार पुछवाना चाहेगी या जो विपक्षी हैं हमारे, वो चाहेंगे, उस तरह का सवाल आप करोगे। ये आपकी गलती नहीं है। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि फौज की भर्ती होने जा रही है, आप लोग लिख रहे हैं 1 लाख नौजवान आ रहा है, आप भर्ती कितनों को देंगे? 22 करोड़ फॉर्म भरे गए, नौकरी कितने लोगों को मिली? और फिर अभी तो मान लो भोलेनाथ के बहुत सारे श्रद्धालु लोग हैं, क्या दूध जो चढ़ाया जाएगा वो जीएसटी वाला दूध नहीं होगा? टैक्स नहीं लग रहा होगा? अभी जन्माष्टमी आने वाली है, दूध दही पे टैक्स है कि नहीं है? क्या सरकार के पास कोई जवाब है इसका? धूमधाम से त्योहार मनाने की तैयारी तो कर रही है सरकार। सवाल धूमधाम का नहीं है, सवाल ये है किस समय धूमधाम से त्योहार नहीं मने। आज सवाल ये है कि महंगाई, बेरोजगारी, इन सवालों का जवाब है आपके पास। आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक बारिश में ढह गया, अभी तो बारिश नहीं हुई। आप बताओ, किसान को सूखे की क्या मदद कर रहे हो? धान खरीदा जाएगा, क्या तैयारी है आपकी? क्या धान खरीद की तैयारी सरकार करेगी? पहले तो नहीं खरीदा धान। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक ही बारिश में ढह गया। मैं खुद हाईवे पे चला, 5 किलोमीटर में 2 बड़े ब्रिज अनकंप्लीट थे, बाउंड्री नहीं बनी थी, रोड पे मार्किंग नहीं थी, आपकी लाइट्स नहीं लगी थी। और मुझे लगता है कि डिजाइन जो टोल का हुआ है वो भी गलत हुआ है। और चित्रकूट जोड़ने की बात थी, तो क्या चित्रकूट जुड़ गया? क्या आपने 15-20 किलोमीटर पहले नहीं छोड़ दिया? और फिर आज तो मैं अखबार पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश में पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट बनने जा रहा है। कम से कम आप लोग तो सच दिखाइए कि नेताजी की शुरुआत थी, समाजवादी सरकार ने उसे आगे बढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि टेबल टॉप एयरपोर्ट जो बन रहा है, जो अखबार निकाल रहे हैं, कभी आप बताएंगे कि किसने बनाया वो? हर घर तिरंगा बीजेपी दिला रही है, सब कुछ। समाजवादी पार्टी आज से नहीं, पहले से कर रही है। और हमारा तो बचपन गुजरा है मिलिट्री स्कूल में, हमारे साथ के लोग सीमा पे खड़े हैं। तो बीजेपी ये कोशिश करती है कि वो राष्ट्रवादी है, जो बीजेपी को वोट नहीं देता वो राष्ट्रवादी नहीं है। तो ये हमेशा होता रहा है। और झंडा रोड कब नहीं हुआ? हमेशा होता रहा। हर घर तिरंगा अभियान के साथ आप भी हैं, समाजवादी नहीं, हम नहीं है, हमारा तरीका दूसरा है। मैं चाहूंगा कि 9 अगस्त को आप आएंगे, उनसे क्या उम्मीद करोगे जो तिरंगा अभी तक नहीं लगाए? लग गया तिरंगा? मैंने सुना है कि एक हेडक्वार्टर है जिसमें बहुत बरसों तिरंगा नहीं लगा था। क्या आप नाम बोल सकते हो उस हेडक्वार्टर का? क्या आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा कब लगा? आप बता सकते हो क्या? दैट्स अ मदर पार्टी। ये उनका सहयोगी संगठन है बीजेपी। बीजेपी पॉलिटिकल आउटफिट है, ये बात समझना चाहिए आपको। तो अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, किस तरीके से रामगोपाल यादव को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो अखिलेश यादव झल्ला जाते हैं। ऋषभमणि त्रिपाठी मेरे साथ है जिन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत जब सवाल किया उन्होंने, तो उसके बाद अखिलेश यादव झल्ला गए। ऋषभ, आप साथ में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रामगोपाल यादव सीएम योगी से मुलाकात करते हैं, तो अखिलेश यादव को यह सवाल क्यों पसंद नहीं है? देखिए अनुभव, हमने पहली कोशिश यही की कि जैसे अखिलेश यादव अस्पताल से बाहर निकले, हमने उनसे यही पूछा कि आजम खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, डॉक्टर्स ने क्या बताया, उनकी तबीयत कैसी थी? तो पहला सवाल यही पूछना चाहिए था, लिहाजा हमने वही सवाल पूछा और उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक है, उनकी हालत स्थिर है। उसके बाद जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल शख्सियत है और न्यूज 18 ऐसे सवालों को, ऐसे मुद्दों को दिखाता रहा है। वो ऐसे सवाल उठाना बिल्कुल जायज था, लिहाजा वो मुलाकात जो बीते कुछ दिनों से सूबे में चर्चा का विषय बनी है, रामगोपाल यादव और सीएम योगी की मुलाकात, उनसे एक जाहिर तौर पर सवाल पूछा गया कि उस मुलाकात के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, तो वो
आप देख सकते हैं उनका लहजा थोड़ा सा तल्ख हो गया, थोड़ा सख्त हो गया। उन्होंने हमको भी आड़े हाथों लिया और ये बात कहने की कोशिश की कि मीडिया वही सवाल पूछता है जो उसको कहीं से डायरेक्ट किया जाता है, किस तरह के सवाल पूछने चाहिए। उन्होंने हालांकि ऋषभ, लेकिन हम किसी सरकार के कहने पर, किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर नहीं, न्यूज 18 एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है और जो सही है, जो सवाल उठाए जाने चाहिए, चाहे मैं यहां एंकर के तौर पे, चाहे आप वहां रिपोर्टर के तौर पे, हम वो सवाल पूछते हैं और डंके की चोट पर पूछते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रामगोपाल यादव और जब योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई थी, हर जगह कयास लगाए जा रहे थे, हर जगह इस बात की चर्चा हो रही थी, मुलाकात हुई, क्या बात हुई। अगर ये सवाल भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं पूछा जाएगा तो हमारा यहां पर पहुंचना और हमारा इस तरह के सवाल ना करना लगेगा कि जैसे हम अपने पेशे के साथ भी शायद उतना पेशेवर अंदाज अख्तियार नहीं कर पा रहे हैं। एक बड़ा नेचुरल सवाल बन रहा था, लिहाजा उनसे पूछा गया कि रामगोपाल यादव और योगी ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात की है, मेदांता अस्पताल में आजम खान का हालचाल जाना गया है।